मोती, राजा साहब की खास सवारी का हाथी। यूं तो वो बहुत सीधा और समझदार था, पर कभी कभी उसका मिजाज बहुत गर्म हो जाता था और वो अपना आपा पूरी तरह खो बैठता था। उस हालत में उसे किसी बात की सूधी न रहती थी, अपने मालिक तक का दबाव न मानता था। एक बार इसी पागलपन में उसने अपने ही मालिक को मार डाला। राजा साहब ने वह खबर सुनी तो उन्हें बहुत क्रोध आया। मोती की पदवी छिन गई। राजा साहब की सवारी से उसे निकाल दिया गया। कूलियों की तरह उसे लकड़ियां ढोनी पड़ती, पत्थर लादने पड़ते और शाम को एक पीपल के पेड़ के नीचे मोती जंजीरों से बांध दिया जाता। उसके राजमहल का चारा पूरी तरह बंद हो गया। उसके सामने सूखी टहनियां डाल दी जाती थी और उन्हीं को चबाकर वह भूख की आग बुझाता। जब वो अपनी इस दशा को अपनी पहली दशा से मिलाता तो वो बहुत चंचल हो जाता। वह सोचता, कहा मैं राजा का सबसे प्यारा हाथी था और कहा आज एक मामूली मजदूर हूं। ये सोचकर जोर जोर से वो चिंघाड़ता और उछलता। आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया कि उसने लोहे की सारी जंजीरें तोड़ डाली और जंगल की तरफ भाग चला। थोड़ी ही दूर पर एक नदी थी। मोती पहले उस नदी में जाकर खूब नहाया, फिर वहां से जंगल की ओर चल पड़ा। इधर राजा साहब के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, मगर मारे डर के कोई उसके पास ना जा सका। जंगल का जानवर जंगल में ही चला गया। जंगल में पहुंचकर मोती अपने साथियों को ढूंढने लगा। वो कुछ दूर और आगे बढ़ा तो उसे कुछ हाथी दिखाई दिए। जब उन जंगली हाथियों ने उसके गले में रस्सी और पांव में टूटी जंजीरें देखी तो उससे मुंह फेर लिया, उसकी बात तक ना पूछी। उनका शायद मतलब यह था कि तुम गुलाम तो थे ही, अब नमक हराम गुलाम हो। तुम्हारी जगह इस जंगल में नहीं है। जब तक वे आंखों से ओझल ना हो गए, मोती वहीं खड़ा ताकता रहा। फिर न जाने क्या सोचकर वहां से भागता हुआ महल की ओर चल पड़ा। वह रास्ते में ही था और उसने देखा कि राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। वह फौरन एक बड़ी चट्टान की आड़ में छिप गया। धूप तेज थी। राजा साहब जरा दम लेने के लिए घोड़े से उतरे। अचानक मोती आड़ से निकल पड़ा और गरजता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। राजा साहब घबरा कर भागे और एक छोटी सी झोपड़ी में घुस गए। थोड़ी देर बाद मोती भी वहां पहुंच गया। उसने राजा साहब को अंदर घुसते देख लिया था। पहले तो उसने अपनी सूंड से ऊपर का छप्पर गिरा दिया, फिर उसे पैरों से रौंदकर चूर चूर कर डाला। भीतर राजा साहब को मारे डर का बुरा हाल था। जान बचने की कोई आशा न थी। आखिर कुछ न सूझी तो वह जान पर खेलकर पीछे दीवार पर चढ़ गए और दूसरी तरफ कूदकर भाग निकले। मोती द्वार पर ही खड़ा छप्पर रौंद रहा था और सोच रहा था कि दीवार कैसे गिराऊं। आखिर उसने धक्का देकर पूरी दीवार गिरा दी। मिट्टी की दीवार पागल हाथी का धक्का क्या सहती। मगर जब राजा साहब भीतर ना मिले तो उसने बाकी दीवारों को भी गिरा दिया और जंगल की तरफ चला गया। घर लौटकर राजा साहब ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो आदमी मोती को जीता पकड़कर लाएगा उसे 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कई आदमी इनाम के लालच में उसे पकड़ने के लिए जंगल गए, मगर उनमें से
एक भी ना लौटा। मोती के मालिक का एक लड़का था, उसका नाम था मुरली। अभी वह कुल 8 या 9 बरस का था, इसलिए राजा साहब दया करके उसे और उसकी मां को खाने पहनने के लिए कुछ खर्चा दिया करते थे। मुरली था तो बालक, पर हिम्मत का धनी था। कमर बांधकर मोती को पकड़ लाने के लिए तैयार हो गया। उसकी मां ने उसे बहुत समझाया और लोगों ने भी मना किया, मगर उसने किसी की एक ना सुनी और जंगल की ओर चल दिया। जंगल में पहुंचने के बाद वह गौर से इधर उधर देखने लगा। आखिर उसने देखा कि मोती सर झुकाए उसी पेड़ की ओर चला आ रहा है। उसकी चाल से ऐसा मालूम होता था कि उसका मिजाज ठंडा हो गया है। ज्यों ही मोती उस पेड़ के नीचे आया, मुरली पेड़ के ऊपर से पुचकारा, मोती। मोती इस आवाज को पहचानता था। वहीं रुक गया और सिर उठाकर ऊपर की ओर देखने लगा। मुरली को देखकर पहचान गया। ये वही मुरली था जिसे वो अपनी सूंड से उठाकर अपने मस्तक पर बिठा लेता था। मैंने ही इसके बाप को मार डाला है। ये सोचकर उसे बालक पर दया आ गई। मोती खुश होकर सूंड हिलाने लगा। मुरली उसके मन के भाव को पहचान गया। वह पेड़ से नीचे उतरा और उसकी सूंड को थपकियां देने लगा। फिर उसे बैठने का इशारा किया। मोती बैठा नहीं, बल्कि मुरली को अपने सूंड से उठाकर पहले ही की तरह अपने मस्तक पर बैठा लिया और दोनों राजमहल की ओर चल पड़े। मुरली जब मोती को लिए हुए राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो सबके दांतों उंगलियां दब गई। फिर भी किसी की हिम्मत ना हुई मोती के पास जाने की। मुरली ने चिल्लाकर कहा, डरो मत, मोती बिल्कुल सीधा हो गया है, अब वह किसी से ना बोलेगा। राजा साहब भी डरते डरते मोती के सामने आए। उन्हें कितना अचंभा हुआ कि वही पागल मोती अब गाय की तरह सीधा हो गया है। उन्होंने मुरली को 1000 रुपया इनाम तो दिया ही, पर उसके साथ साथ उसे अपना खास हाथी सवारी का मालिक भी बना दिया और मोती फिर राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी बन गया।